नादिर शाह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में ईरान के खुरासान में तुर्कमान वंश में हुआ था। उसके बचपन का नाम नादिर कुली बेग था। आगे चलकर वह फारस का नेपोलियन कहलाया। का सेनापति बना। उसने ईरान पर होने वाले रूसी, ऑटोमन और अफगानी हमलों से ईरान को बचाया था। ठीक है। उसकी योग्यता से खुश होकर सफवी वंश के शासक तहमास्प ने उसे आधे ईरान का स्वतंत्र शासक बना दिया। यहाँ देख रहे हैं हम 1727 हो गया, टाइपिंग मिस्टेक आप लोग ठीक कर लीजिएगा। 1736 ईस्वी में ईरान के शासक की मृत्यु हो जाती है, मतलब जो ईरान का वास्तविक सम्राट होता है, शाह तहमास्प जिसका नाम होता है, उसकी मृत्यु 1736 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद नादिर शाह का संपूर्ण ईरान पर अधिकार हो गया। उसने 1738 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। अब हम देखते हैं कि भारत पर आक्रमण के कौन से कारण थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अफगानों को काबुल में शरण देना। ठीक है। जब भारत में मुगल साम्राज्य था तो उस समय काबुल जो था, या अफ़गानिस्तान कह सकते हैं, वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। और जो अफ़गान के जो सूबेदार थे वो ईरान में हमले किया करते थे, और जब नादिर शाह उन्हें जब खदेड़ता था तो काबुल में आकर के शरण लेते थे। तो इसके लिए नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को, जो मुगल सम्राट हुआ करता था, उसे पत्र लिख करके मना किया था कि जो काबुल में शरण ले रहे हैं, ईरान पर हमले करने वाले अफ़गानी, उनको काबुल में शरण न दी जाए। लेकिन जो मुगल सम्राट थे वो इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिए, उसके पत्रों का कोई जवाब नहीं दिए, जिससे कि नादिर शाह बहुत ही नाराज़ था और वह भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इसके आगे हम देख रहे हैं कि प्रांतीय राज्यों की जनता का असंतोष। जो उत्तर पश्चिम में मुगल साम्राज्य का जो प्रांत था, वहाँ की जो जनता थी, उनमें मुगल साम्राज्य के प्रति बहुत ही अधिक असंतोष पैदा हो गया था, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का जो शासन था, जो क्षेत्रीय प्रबंध था, वो ठीक से नहीं चल रहा था। और जो उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र की जो जनता थी उसे सही सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, और उत्तर पश्चिम की जो जनता थी वो एक नए राज्य का सपना देख रही थी। तो ये जो स्थिति थी, प्रांतीय राज्यों की जनता का असंतोष, ये नादिर शाह के लिए सुनहरा साबित होने वाला था। ठीक है। नादिर शाह को धन की आवश्यकता थी, और इस धन की पूर्ति वो भारत को लूट करके, मुगल साम्राज्य को लूट करके करना चाहता था। ठीक है। अगला कारण है मुगल साम्राज्य की दुर्बलता। जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है तो मुगल साम्राज्य इतना दुर्बल हो चुका था कि वह बाहरी आक्रमण को रोक पाने में बिल्कुल असमर्थ था, और ये चीज़ नादिर शाह को बखूबी पता था। इसलिए वो भारत पर आक्रमण करने की पूरी योजना बना लिया था। आगे हम देख रहे हैं कि नादिर शाह के सामने तैमूर और बाबर का उदाहरण था। जिस तरीके से तैमूर लंग और बाबर भारत में आक्रमण करते हैं, अपने राज्य स्थापित कर लेते हैं, उन्हीं से प्रेरणा पा करके नादिर शाह के मन में ये महत्वाकांक्षा थी कि वह भारत पर भी आक्रमण करे और यहाँ से धन लूट करके ले जाए, जिससे कि वो अपने साम्राज्य को शक्तिशाली और सुदृढ़ बना सके। तो ये सारे कारण रहे। अब हम बात कर लेते हैं घटनाओं की। तो घटनाओं में हम देख रहे हैं कि 11 जून 1738 को उसने गजनी जीत लिया। 29 जून 1738 को काबुल को जीत लिया। लेकिन काबुल का जो सूबेदार था नासिर खान जिसका नाम था, उसकी पराजय हो जाती है। नादिर शाह उसे युद्ध में जब हरा देता है तो नादिर शाह को नासिर खान कुछ रकम देता है और उसे आगे दिल्ली की ओर जाने देता है। जब खबर मिलती है मुग़ल सम्राट को, मोहम्मद शाह को, तो मुग़ल सम्राट जो होता है वो
80,000 सैनिकों के साथ दिल्ली से रवाना होता है युद्ध के लिए और 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल में युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध को इतिहास में करनाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला की इसमें हार होती है और शहादत खां को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो अब बारी आती है शहादत खां कौन था। तो शहादत खां जो था वो अवध का सूबेदार था और वो युद्ध में मोहम्मद शाह के साथ गया हुआ था। ठीक है, नादिर शाह से युद्ध करने के लिए। तो जब मोहम्मद शाह की जब हार हो जाती है तो नादिर शाह को वे शहादत खां को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, एक और सूबेदार उसमें गया होता है निजामुल मुल्क, जो कि दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था। तो जब सम्राट की जब हार हो जाती है तो निजामुल मुल्क ने नादिर शाह से दोस्ती कर ली। और यहाँ हम आगे देख रहे हैं कि 30 दिसंबर 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुँच गया और दिल्ली पहुँचने पर उसने अपने नाम पर खुतवा पढ़वाया और खुद के वो 2 महीने तक रहा और दिल्ली में खूब लूटपाट और कत्लेआम मचाया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 5 मई 1739 ईस्वी को नादिर शाह वापस लौट गया। लेकिन जब वापस लौट रहा था तो उस समय मोहम्मद शाह की बेटी का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह के साथ हुआ था, जिसका नाम नसीरुल्लाह मिर्जा था। अब हम देखते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के क्या क्या प्रभाव थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे आर्थिक हानि होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मयूर सिंहासन जो वो अपने साथ ले गया, जिसे तख्ते ताऊस कहा जाता था, उसे वो अपने साथ ले गया था। ठीक है, और इसी तख्ते ताऊस में मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, जो विश्व का बहुत ही कीमती हीरा था। वह 7,000 घोड़े, 10,000 ऊँट, लोहार, बढ़ई, हीरे जवाहरात और कीमती रत्न भी वो अपने साथ ले गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सामरिक प्रभाव उसके आक्रमण के होते हैं। तो सामरिक प्रभाव में हम देखते हैं कि जब नादिर शाह भारत पर जब आक्रमण किया, जब उसका करनाल में युद्ध होता है मोहम्मद शाह के साथ, तो वो हल्की तोपों का इस्तेमाल करता है और तेज़ चलने वाली बंदूकों का इस्तेमाल करता है और अच्छे किस्म के नए हथियारों का भी इस्तेमाल वो करता है, जिसका बाद में भारत के जो प्रांतीय राज्य होते हैं उनकी सेनाओं ने भी इन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। आगे हम देख रहे हैं कि जागीरों के लिए संघर्ष। तो जागीरों के लिए संघर्ष मतलब ये है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुग़ल साम्राज्य जो था वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया था और जो मुग़ल दरबार के सेनापति हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, मनसबदार थे, वे अपने स्वतंत्र जागीर बनाना चाहते थे, अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे और उनके बीच संघर्ष भी जारी हो गया। आगे हम देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम की सीमा का असुरक्षित होना। तो उत्तर पश्चिम की जो सीमा थी, जो बहुत ही बेहतर तरीके से जिसकी सुरक्षा की जाती थी औरंगजेब के शासनकाल में, अब वो पूरी तरह से एक ऐसा क्षेत्र बन गया था कि वहाँ से कभी भी आक्रमण हो सकते थे। उधर से कोई व्यापारी आ सकता था, कोई जा सकता था, कोई विशेष ध्यान उस सीमा पर मुग़ल साम्राज्य के शासक का उस पर नहीं रह गया था। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय व्यापारी जो थे उनका भारत में आगमन उधर से होना शुरू हो जाता है और यूनान से और कई सारे यूरोप के देशों से भारत में व्यापार करने के लिए धीरे धीरे व्यापारियों का आगमन शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो है कारण रहे। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।